जिसका टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं हम उस टॉपिक के जो पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न वो करेंगे। तो पाठ के अंत में पूरा वीडियो देखें, पहले पृथ्वीराज को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगी। आज हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 तक का इनका इतिहास है, पूरा देखेंगे डिटेल से। फिर उसके बाद जो 1100 पृथ्वीराज चौहान है ना, उसके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे सारे, और यूं ही इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सारे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीराज की माता का नाम कपूरी देवी और पिता का नाम सोमेश्वर थे। सेना अध्यक्ष इनके नाम क्या था? भूमनमल। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है सेकंड ग्रेड में। और जन्म इनका हुआ था अनहिल पाटन 1167 में हुआ था। मुख्यमंत्री इनका जो था ना, उनका नाम था कदमवास या कैमास भी कहीं कहीं लिखा आता है। ये भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। चचेरा भाई था नागार्जुन। चाचा कौन थे? अपरागय थे इनके कौन थे? चाचा थे। इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? तो दल पुंगल विश्व विजेता, जिसका अर्थ होता है राय पिथोरा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, जिसको कहते हैं राय पिथोरा। हिंदू सम्राट, इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? पृथ्वीराज विजय, जिन्होंने क्या पृथ्वीराज विजय और वागीश्वर, जनार्दन आसाधर, पृथ्वी भट्ट, विद्यापति गौड़ और चंद्रबरदाई। और इनका जन्म मैंने बता दिया अभी। और इनकी जो पत्नी या प्रेमिका थी संयोगिता। जहाँ हम जयचंद गढ़वाल पढ़ते हैं ना, तो जयचंद गढ़वाल की ये पुत्री थी संयोगिता। इनके घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंबा। क्या था? नाट्यरंबा। इनका भाई का नाम था हरिराज। क्या था? हरिराज। 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते ही पृथ्वीराज ने अपने किन समीपी शत्रुओं को पराजित किया था? 11 वर्ष की उम्र में ही। तो नागार्जुन। और नागार्जुन कौन था? इनका चचेरा भाई था। भंडारक व महोबा के चंदेलों को हराया था इन्होंने। पृथ्वीराज के चचेरे भाई नागार्जुन का सेनापति देवभट्ट था। कौन था? देवभट्ट। पृथ्वीराज व परमवीरदेव इनकी महोबा का शासक था। ने वीर सेनापति आल्हार उदल के बीच महोबा या तुलुम का युद्ध कब हुआ? तो 1182 में हुआ था। कब हुआ था? 1182 में हुआ था। तुमुल युद्ध के दौरान पृथ्वीराज की सेनाओं ने अपने पड़ाव कहाँ डाला? तो नरानयन नामक स्थान पर डाला था। जगनिक किसकी वीरता कि इसमें कहा? 12 बरस कुकर जिए 13 बरस। 12 बरस कुकर जिए 13 बरस। आला उदल के बारे में इन्होंने कहा था। किसने कहा था? जगनिक था, उसने कहा था इसकी वीरता के कारण। किस? आला उदल थे ना, ये सेनापति थे परमरिदेव के, है ना। पूरी जो परिभाषा इन्होंने दी थी, जगनिक जी जिसकी वीरता में कहा 12 बरस कुकर जिए 13 बरस सियार और बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। जो क्षत्रिय होता है ना, वो 18 वर्ष की जीता है। तो ये उसके आला उदल के बारे में कहा था। और ये किसने कहा था? जगनीक ने कहा था इसकी वीरता के कारण। महोबा विजय के बाद किसे महोबा का अधिकारी नियुक्त किया गया? पंजुन राय। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में कहीं पर एग्जाम में प्रश्न आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में। कॉलेज व्याख्या था ना। पृथ्वीराज व चालुक्य भीमदेव सेकंड ने किस विवाद के कारण पृथ्वीराज व चालुक्य भीमदेव फर्स्ट के बीच में जो विवाद का कारण था? अबू नरेश कौन था? सलक की पुत्री कौन थी? इचनीके से पृथ्वीराज का विवाह किया था। भीमदेव ने भी इससे विवाह करना चाहता था। भीमदेव भी इनसे विवाह करना चाहता था। अबू नरेश सलक की पुत्री थी, इसी के कारण दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। सुरजन चरित्र में सहयोगिता का नाम मिलता है कांतिमती। क्या है? कांतिमती। द अर्ली चौहान डायनेस्टी किसकी करती है? दशरथ शर्मा। ये भी आया हुआ है, चाहे कॉन्स्टेबल में पटवार में कहीं भी आओ, लेकिन आया हुआ है। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध 1191 1192 मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। पर तराइन का जो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई, जबकि दूसरे युद्ध में उनकी पराजय हुई। तराइन का मैदान जो वर्तमान में कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। पृथ्वीराज द्वारा गोरी को पराजित संबंधी विभिन्न उल्लेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये भी देखना। तो हमीर महाकाव्य में 7 बार उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज की विजय हुई थी, पराजित होने की। गोरी को 7 बार हराया था किसने? पृथ्वीराज ने। ऐसा उल्लेख मिलता है हमीर महाकाव्य में। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार उल्लेख मिलता है। पृथ्वीराज राजसो में 21 बार उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज ने गोरी को 21 बार हराया था। उसके बाद प्रबंध चिंतामणि, उसके अंदर 23 बार मिलता है कि पृथ्वीराज ने गोरी को 23 बार हराया। प्रबंध कोश में 20 बार मिलता है। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले गोरी ने किसे अपना दूत बनाकर पृथ्वीराज के पास संधि प्रस्ताव भेजा था? तो वो था क्विम वाम उल मुल्क, है ना, इसका नाम है पूरा, आप देख सकते हो। और तराइन के द्वितीय युद्ध
में पृथ्वीराज का साथ किन शासकों ने दिया था? पृथ्वीराज का जो साथ दिया था, समर सिंह था जालोर का, सामंत सिंह मेवाड़ के और गोविंद राज थे। कौन थे? समर सिंह मेवाड़ के, सामंत सिंह मेवाड़ के, सॉरी समर सिंह है ना वो जालोर के, सामंत सिंह मेवाड़ के, गोविंद राज, इन्होंने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज का साथ दिया था। पृथ्वीराज चौहान की छत्री कहाँ बनी हुई है? काबुल। कहाँ है? गजनी में बनी हुई, काबुल में। किसके अनुसार मोहम्मद गोरी ने ऐसे सिक्के चलाए जिसके एक और पृथ्वीराज, दूसरी ओर मोहम्मद बिन का शाम का लिखा हुआ नाम है। और ये गोपीनाथ शर्मा ने कहा था, क्या कहा था कि गोरी थे ना, मोहम्मद गोरी जिसने सिक्के चलाए थे, एक तरफ तो पृथ्वीराज का चित्र था, दूसरी ओर मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद बिन शाम का नाम था। विद्वानों को प्रोत्साहन देने हेतु पृथ्वीराज द्वारा स्थापित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष पद्मनाथ था। पद्मनाथ कौन था? ये भी कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ है कि इनका जो अध्यक्ष था वो कौन था। तराइन के युद्धों का विस्तृत वर्णन तबकाते नासिरी, ताज उल मासिर व पृथ्वीराज रासों में मिलता है। तीनों पुस्तक है, तीनों मिलता है। तराइन युद्ध के बाद गोरी ने किसे अजमेर का प्रशासक नियुक्त किया था? तो तराइन के युद्ध के बाद गोरी ने किया था, गोविंद राज पृथ्वीराज का पुत्र था। बाद में गोविंद राज ने रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। पृथ्वीराज तृतीय के साथ विश्वासघात किया था प्रताप सिंह ने। किसने किया था? प्रताप सिंह ने। किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिंग स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया? तो विग्रहराज चतुर्थ था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राशन आए थे? जो राजस्थान में, तो पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में आए थे। वह प्रथम चौहान शासक जिसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया विग्रहराज चतुर्थ था। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये सेकंड रीट में आया था, रीट में 2023 में आया था, अहिछत्रपुर थी। कौन सी थी? अहिछत्रपुर। ये पूर्व एग्जाम में आए हुए पर्सन है और रीट का ये टॉपिक है और सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक लगता है, चौहान वंश। तो अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापित किया था वो था विग्रहराज चतुर्थ। निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो वत्सराज था, कीर्तिपाल था, समर सिंह था, उदय सिंह नहीं था। ये लिखा हुआ, लेकिन उदय सिंह भी था। और जालोर के चौहान वंश से संबंधित बोल रहे हैं ये कीर्तिपाल। वत्सराज है ना, वत्सराज ये था। कौन था वत्सराज? ये गुजर प्रतिहार का था। ये सही है ना? क्या है? गुजर प्रतिहार वंश का वत्सराज था। बाकी ये सभी चौहान वंश के शासक थे। और उसके बाद है गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने हेतु पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो कदमवास था। इनका मंत्री कौन था? कदमवास था। ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया था। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव भी कहा जाता है। और निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग जो रचना थी वो रची थी? सेकंड ग्रेड 2017 में आया था, राव बुद्ध सिंह द्वारा, है ना, राव बुद्ध सिंह द्वारा। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये सेकंड ग्रेड 2017 में आया। तो अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ा और वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया। कौन? अर्णोराज। तो अर्णोराज, एक तो ये सही है कि अपने राजकाल में उसने एक गजनवी को आक्रमण को खदेड़ा था। दूसरा ये जो है ना, मालवा की ये हारा नहीं था। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी सही है। और वह अपने ही पुत्र द्वारा मारा गया, अर्णोराज। अर्णोराज का पुत्र कौन था? जगदेव। जगदेव ने किसकी हत्या की थी? अर्णोराज की हत्या की थी। और ये चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। कौन? जगदेव। अर्णोराज ने वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था पुष्कर में। किसने करवाया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज के ने किसको भूमि दान दी थी? खरतगज को अनुयायी थे ना, खरतगज के अनुयायी, उनको भूमि दान भी दी थी अर्णोराज ने। और देवबोध और धर्म घोष कौन थे? इसके दरबारी प्रकांड विद्वान थे इसके दरबार में। और इसने आना सागर झील का भी निर्माण करवाया था। और इन्हें महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। किसने? अर्णोराज ने। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध जो 1821 में हुआ, कोटा के महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो इन्होंने की थी जालम सिंह की सहायता। गुवक किस वंश का शासक था? तो ये चाहमान वंश का शासक था। निम्नलिखित में किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिंग स्तंभ लेख
उत्कीर्ण करवाया गया। तो ये विग्रहराज चतुर्थ था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो 2 युद्ध लड़े गए थे, ये हम सबको पता है। और फर्स्ट ग्रेड 2013 में आया था ये। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित किस विजयों का राज्य को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहली जो विजय थी उनकी रणथंभौर, उसके बाद इनकी थी कौन सी थी? चित्तौड़गढ़, फिर थी इनकी सिवाना, उसके बाद लास्ट में जालोर में थी, है ना। तो रणथंभौर में पहले इन्होंने आक्रमण किया, फिर चित्तौड़ पे, और फिर सिवाना पे शीतल देव था, जालोर में कानड़ देव और वीरम देव 2 थे, और रणथंभौर में हमीर था, है ना। चित्तौड़ में रतन सिंह थे, ये सभी था। निम्नलिखित में से स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा के व या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किया गया। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था नाडोल था। कहाँ है? नाडोल। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह एमसीक्यू और टॉपिक के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता जो भी रीड के अकॉर्डिंग होगा, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग होगा। पॉलिटी के 2 वीडियो बनाए हैं, आपके कुछ उसके अंदर मुझे नहीं दिखी रुचि, इसलिए उसके अंदर नहीं आए व्यू, तो मैंने बंद कर ली। और आज वापस से चौहान वंश के नेक्स्ट पार्ट में भी मैंने एमसीक्यू वगैरह करवाए हैं, टॉपिक भी पढ़वाया है। आज ये जो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो ही करवाए हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।